अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट मेडिकली इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू न्यूरोलॉजिक हेडेक है, यानी कि न्यूरोलॉजिक सर का दर्द है। सर्द हवा में चलने से, ठंडे पानी से नहाने से, ठंडी चीज़ें जैसे बर्फ़ वगैरह का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से, इसी तरह शदीद ठंड में या शदीद धूप में चलने फिरने से, आँच के सामने बैठने से या बर्फानी एरिया में बर्फ़ पर खेलने से, या इसके अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चों के शोर से, ज़्यादा देर तक जागने से सर में एक ख़ास दर्द शुरू हो जाता है। और इसको अगर छुआ जाए या सर को हरकत दी जाए तो दर्द में इंसान को ज़्यादती फील होती है। और अगर देखा जाए तो बाज़ औक़ात किसी सर के दर्द के अंदर मुब्तला रहने से या दिमागी मर्ज की वजह से, दिमागी मेहनत की कसरत की वजह से, शदीद गम रंज की वजह से, फिक्र और तरद्दुद की वजह से, शदीद गुस्से की वजह से, गैज़ो गज़ब की वजह से, शराब व कबाब के कसीर इस्तेमाल की वजह से, या फिर खामखा लोगों के ऊपर गुस्सा रहने की वजह से, ब्लड हाई प्रेशर से, या फिर इसी तरीके से अगर कोई ऑफिसर है और अपने अंडर वर्क करने वाले लोगों पर हर वक्त गुस्सा करता रहता है, या फिर वो मुलाजिम जिसके ऊपर हर वक्त लोग गुस्सा करते हैं उसको बुरा भला कहा जाता है, तो ऐसे लोगों के सर के अंदर ये दर्द शुरू हो जाता है जिसे न्यूरोलॉजिक हेडेक कहते हैं। इसकी इलामात और इसकी वजूहात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं। अब बढ़ते हैं इसकी कुछ मजीद टेंशन्स की तरफ। अगर पेशेंट को एक जगह पर लिटा दिया जाए तो इस दर्द की इलामात में ये भी है कि इसमें थोड़ी कमी महसूस होती है। अगर सो जाए यानी अगर पेशेंट को नींद आ जाए तो ये दर्द बाज़ औक़ात बिल्कुल खत्म हो जाता है। और अगर किसी को कब्ज़ हो तो कब्ज़ की हालत के अंदर ये दर्द बार बार नमूदार होता है। बाज़ दफा सारे सर की जिल्द और गोश्त में भी दर्द रहता है। आंखों के अबरू और पेशानी की जिल्द को अगर हरकत दी जाए, जैसे बाज़ लोग पेशानी को हरकत दे लेते हैं, अगर वो इसको हरकत दें तो दर्द के अंदर शिद्दत और इजाफा हो जाता है। अब है कि अल्लाह ताला महफूज रखे, अगर किसी पेशेंट को, किसी भाई बहन को न्यूरोलॉजिक हेडेक यानी सर का दर्द हो जाता है तो इसके लिए आप ये करें कि सबसे पहले नंबर पर पेशेंट को नरम और आरामदेह बिस्तर के ऊपर लिटाएं। उसके पास शोर गुल ना करें, कोशिश करें कि पेशेंट को नींद आ जाए। अगर ऐसे मरीज को नींद कम आती हो तो रोगने लबूब सबा उसके सर पर मलें या ज़माद ख्वाब आवर जो मेडिसिन है उसे दें। इसी तरीके से अगर आप इसका मुस्तकिल इलाज और हल चाहते हैं तो आप मगज़े बादाम मीठे जो हैं, शीरीं बादाम मगज़ जो है वो ले लें 5 दाने। इसी तरीके से कद्दू के बीज जो कि मीठे हों, तल्ख और कड़वे ना हो, और इसी तरीके से तरबूज के बीज और नशास्ता और खशखास सफेद जो है ये आप ले लें। यानी ये सारी चीजें आपने 3-3 माशे लेनी है। सिर्फ बादाम की गिरियां जो हैं वो 5 दाने, बाकी तमाम चीजों को 3-3 माशे लेकर इनको पीस लें और एक शीरा बना लें। और उस शीरे को बनाने के लिए 2 तोला मिश्री इसमें मिलाकर पानी डालकर इसे आग पर रख दें। जब 1 या 2 जोश आ जाएं और ये गाढ़ा हो जाए तो 2 तोला घी, देसी घी अगर आपको मुयस्सर हो वो उसमें डाल दें। अगर कब्ज की शिकायत है तो फिर इसमें आप मुनक्का भी डाल सकते हैं 9 दाने तक। 9 दाने मैक्सिमम आप इसके अंदर मुनक्का डालें। अगर नज़ला है तो शीरा को मजीद आप गाढ़ा कर लें। अगर नज़ला नहीं है तो जितना ये बच जाए इसको आप दिन के अंदर पेशेंट को 3 टाइम खाने के बाद 1-1 चम्मच दें। इंशाअल्लाहुल अजीज सर के दर्द से निजात हासिल हो जाएगी। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें न्यूरोलॉजिक हेडेक से महफूज रखे। अगर किसी भाई
کسی بہن کو یہ پرابلم ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس نسخے کو استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو برائے مہربانی انہیں لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اس میں شریک ہو سکیں۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔